हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से देखो एक कैरियर का टॉपिक लेके आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स और मेरे छोटे भाई बहनों को अपन कहना चाहते हैं कि जो भी एमएससी बॉटनी से रिलेटेड कर रहे हैं या फिर अपन कहें बायोलॉजी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एमएससी करने के बाद में आपके माइंड में कई प्रकार के ख्याल है जो वो आते हैं कॉमन प्रकार के। जैसे अपन ने मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि आपके माइंड में कौन से डाउट्स ज़्यादा रहते हैं। जैसे सपोज आपने एमएससी हाल ही के अंदर किया है, एमएससी जैसे ही कंप्लीट होती है तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि अगला टारगेट क्या हो, क्या जॉब हो या फिर एमएससी कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि भाई आपकी जब एमएससी अपीयरिंग चल रही है, एमएससी के अंदर हो, तब भी आपके माइंड में ये विचार आते होंगे कि एमएससी अभी कंप्लीट होने वाली है, अभी एमएससी में एडमिशन लिया है, एमएससी से निकलने वाले हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद में क्या करेंगे, कौन से ऐसे रास्ते पे जाएं जहाँ से अपने को मंजिल जल्दी मिले। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं टारगेट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, सभी क्या चाहते हो, लाइफ की स्टेबिलिटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन कहीं ना कहीं आप लोग सभी इसी चीज़ से लिंक करते हो इसको, ठीक है ना, कि जॉब है। जॉब, गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास में है तो लाइफ की स्टेबिलिटी है वो स्ट्रांग रहती है। जॉब आप प्राइवेट भी कर सकते हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब भी करते हो, लेकिन ये जॉब स्टेबल नहीं कह सकते अपन, ठीक है। ये जॉब जो है वो कैसी होती है, अनस्टेबल प्रकार की होती है। इसलिए इस जॉब में हमेशा आपके माइंड में एक प्रेशर टाइप का रहता है, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। टीचिंग की बात है तो टीचिंग में भी सेम कंडीशन है कि आप लोग टीचिंग करवाने चाहते हो सकता है जनवरी महीने में सेशन जो स्टार्ट होता है आपका जुलाई से, और आपको बुलाया जाता है जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक, ठीक है ना, अगस्त या अक्टूबर तक आपको बुलाया जाता है। सेशन चलता है आपके एग्ज़ाम के बाद में मार्च, अप्रैल, मई तक, और आपको रिलीव कर दिया जाता है आपकी कॉलेज से या स्कूल से कब, फरवरी या जनवरी के अंदर। इसका मतलब आपने पूरी जॉब जो वो कितने की, 4 महीने। 4 महीने के अंदर अगर आप चाहते हो कि फैमिली को सपोर्ट करें, फैमिली अगर आप पे डिपेंड है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का जो कंडीशन है अपन कह सकते हैं फेस करना होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब अपने जो आज का टॉपिक है उस पे आते हैं कि एमएससी बॉटनी के बाद एमएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके करंट में जो एमएससी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो विशेष तौर से है कि एमएससी के बाद में आप किस रास्ते में, किस पाथवे में जाना चाहेंगे, ठीक है। सबसे मैंने पहले ही बताया है, कहीं ना कहीं आपका टारगेट जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब का होता है, ठीक है। एक चीज़ देखो, अगर कोई स्टूडेंट फ्रेशर है, सपोज बीएससी के बाद अगर आपने एमएससी की है, जाहिर सी बात है आपके पास अभी बीएड कंप्लीट नहीं है। बीएड नहीं है तो सबसे पहला ऑप्शन तो आता है कि भाई बीएससी के बाद में कई स्टूडेंट तो कर लेते हैं बीएड, क्या कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं। बीएड करना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट आगे हाई लेवल पे जाना चाहता है उसमें बीएससी में उसने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, उस टाइम में बच्चा जो है वो इमेच्योर टाइप का रहता है, उसको कैरियर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज है, इसलिए वो क्या करते हैं, बीएड में फंस कर और आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लग जाते हैं और उसी में फंस कर वो रह जाते हैं। और एमएससी जब वो एमएससी करते हैं तो उस लेवल की एमएससी या उस लेवल का नॉलेज है वो अचीव नहीं कर पाते हैं जितना आपको मास्टर डिग्री में होना चाहिए। इससे बेटर है अगर कोई कैंडिडेट बीएससी है तो सीधा सा है बीएससी के बाद में उनको क्या करना चाहिए, एमएससी। बीएड के मतलब बीएससी के बाद में सबसे पहले कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए उसकी मास्टर डिग्री, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे, लेकिन मेन आपका होना चाहिए कि अगर आपकी बीएससी कंप्लीट हुई है तो आपको कहीं ना कहीं मास्टर डिग्री किसी भी ब्रांच, आपकी जो भी इंटरेस्टेड ब्रांच है उस ब्रांच में आपको एमएससी कर लेनी चाहिए। पहले ज़्यादा कोशिश करना कि आपको एमएससी एंट्रेंस देकर किसी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, यूनिवर्सिटी के कैंपस से करें, ताकि आपको हर चीज़ें, लाइफ की हर चीज़ें और वहाँ का माहौल, पढ़ने का तौर तरीका, उनके सीनियर्स, उनकी गाइडेंस, वो सभी चीज़ें आपको मिल सकती है।
किससे? अगर आप किसी कैंपस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हो तब, और नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो भी बेटर है। अब आगे अपन देखिए कि सबसे पहले अगर एमएससी बॉटनी से की है, और दूसरी चीज़ है, अब डिपेंड करता है एमएससी आपने बॉटनी से की है तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ का है, ठीक है ना, एमएससी के बाद में डिपेंड करता है इंटरेस्ट। आपका मन क्या कहता है, आपको किस चीज़ से लगाव है, कौन सी चीज़ें आपको पसंद है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे अपना टीचिंग का पैशन ज़्यादा पसंद है, मुझे टीचिंग करवाना, बच्चों को कुछ चीज़ें बताना, प्रैक्टिकल्स करना, ये सभी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं हर टाइम पे मैं चाहता हूँ कि मैं टीचिंग के लाइन से जुड़ा रहूँ। इसी प्रकार से हो सकता है किसी का रिसर्च सेंटर में हो कि वो रिसर्च में जाना चाहते हो, उनकी लैब में वर्क करना चाहते हो, अपने कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट में वर्क करना चाहता हो, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। और अगर आपका टारगेट जॉब है तो सबसे पहले आपको एमएससी के बाद में सबसे पहले आपको आना चाहिए कौन से पाथवे पर, बीएड पर। अगर एमएससी कंप्लीट हुई है तो आपको सबसे पहले बीएड का फॉर्म, बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दे देना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो बीएड आप रेगुलर करो तो ठीक है, नहीं आपको पता ही है दूसरा मेथड क्या चलता है, चाहे राजस्थान हो चाहे किसी स्टेट का हो, दूसरा मेथड तो आपको पता ही है। अगर ये कर रहे हो, इसके साथ साथ सबसे बेस्ट टाइम ये है कि बीएड के साथ साथ आप फोकस किस पे करो, नेट पर। बीएड के साथ साथ कॉमन चीज़ क्या है, आपके 2 साल की बीएड है, 2 साल केवल बीएड फोकस करोगे तो कोई मतलब नहीं, आपका नॉलेज दिन दिन डाउन आएगा। उससे कहीं बेटर है आप CSIR नेट पे फोकस करो। बॉटनी से हो तो CSIR नेट किस ब्रांच से होगी आपकी, लाइफ साइंस, आपकी लाइफ साइंस से आपकी नेट क्वालिफाई करनी होगी। एक चीज़ तो इधर अगर आप बीएड कर रहे हो साथ, तो बीएड में तो रास्ता खुल रहा आपका फर्स्ट ग्रेड का, आप स्कूल लेक्चर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब है। जैसे ही बीएड कंप्लीट हुई इधर वैकेंसी निकलती रहती है, स्कूल लेक्चर, ठीक है, आप स्कूल लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर सकते हो। बीएड आपके साथ है तो स्कूल लेक्चर बन सकते हो, और यहाँ पर आप क्या बन सकते हो, सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हो। बीएड प्लस एमएससी आपके पास है, हालांकि सेकंड ग्रेड में केवल बीएड और बीएससी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मास्टर डिग्री आपने कर ली, मास्टर डिग्री कर ली तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर बन सकते हो आप। आपकी कोई भी ब्रांच है, किसी भी ब्रांच से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इधर ये भी हो रही है। इसी 2 साल के बीच में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि अगर वो 2 साल के बीच में CSIR नेट की ऑनलाइन कोचिंग ले ले घर पे बैठकर, ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि इस टाइम पर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो पूरा सिलेबस जो है वो कवर नहीं कर पाओगे। इसमें 13 यूनिट जो है आपकी, कितनी यूनिट है आपकी, 13 यूनिट्स चलती है। तो 13 यूनिट्स को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको बीएड में इंटरफेयर ना हो, बीएड का मैटर अलग चले और इसका अलग चले, तो आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं आपको कोचिंग की सहायता लेनी पड़ेगी। आज के टाइम पे काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, तो वहाँ से किसी भी कोचिंग की सहायता से आप कोचिंग ले लीजिए और डेली के आप उनके नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स के साथ साथ आप उनके MCQ सॉल्व करें, प्लस लास्ट ईयर के MCQ सॉल्व करें। 2 चीज़ें हैं, डेली नोट्स तैयार करें, जिस टॉपिक के डेली नोट्स तैयार कर रहे हो उसी के साथ साथ उसके MCQ सॉल्व करें, उसी यूनिट के लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर तैयार करें, मतलब वो भी सॉल्व करें। 3 चीज़ें साथ चलनी है, ये दोनों साथ चल रहा है पैरेलल, और इधर ये चल रहा है पैरेलल, कौन सा, बीएड प्लस नेट की प्रिपरेशन।
ये आपको एक साथ मैनेज करके चलना है, कहीं भी कि आपकी कोई भी टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि टाइम अगर निकल गया तो काफ़ी पछतावा होता है, और उतना टाइम नहीं निकले इसके लिए ज़रूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट करना। जितना ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट करोगे लाइफ में उतने ही संभावनाएं बढ़ती है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इन दोनों का, इस प्रकार से आपको लेकर चलना है। अगर सपोज आपकी यहाँ पर क्या निकले, नेट क्वालिफाई, अगर आपकी नेट निकलती है तो सीधा सा ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं आपके स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती रहती है। अगर आपके पास में नेट है तो आपका टारगेट क्या हो सकता है, आपका टारगेट, अब एक टारगेट और बढ़ गया आपका, आप किसकी तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो। अगर इधर बीएड चल रही है, इधर आपकी नेट क्वालिफाई होगी 2 टाइम, 2 महीने या मतलब कहें 2 साल के बीच में, 2 साल में बीएड और नेट क्वालिफाई अगर एक साथ हुआ है आपका, देन उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती ही निकलती है। तो आपका अगला टारगेट क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना, ठीक है। अगर ये नेट नहीं निकली है तो आपके पास में दूसरा कौन सा ऑप्शन रहेगा, स्कूल लेक्चर का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने मास्टर डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट से, बीएड किया है, तो आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन है वर्ग फर्स्ट ग्रेड कहें, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर कहें, स्कूल लेक्चरर कहें, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये है। आपने 2 साल अच्छे से मेहनत की है, नेट निकाली है, तो नेट अगर निकली है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाइए। अब अगर अपने पास, अगर आपके पास में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई की है, अगर आपने क्या क्वालिफाई की है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपने क्वालिफाई की है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या ज्वाइन करें, किसी यूनिवर्सिटी किसी प्रोफेसर के तहत आप पीएचडी ज्वाइन करें। डिपेंड करता है, अगर आपको इंटरेस्ट है, रिसर्च, अगर आपको कहीं ना कहीं रिसर्च में इंटरेस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप टीचिंग में अच्छा आपका नॉलेज है, या आगे रिसर्च फील्ड में प्रोजेक्ट फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं बेस्ट है आपके पास जेआरएफ के साथ आप पीएचडी कर लो। पीएचडी के दौरान आपको स्कॉलरशिप कितने मिलेगी आपको, तो 35,000 पर मंथ आपको सैलरी कहें, अपन आपकी फेलोशिप कहें, कितनी मिलेगी आपको फेलोशिप, तो 35,000 पर मंथ मिलेगी। कितने टाइम के लिए, तो आप कहोगे 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए आप पीएचडी, आपको स्कॉलरशिप देगा, कौन देगा, जेआरएफ देगा। तो 5 साल तक आपका आराम से खर्चा चल सकता है, पीएचडी भी होती रहेगी। अगर जिसके पास जेआरएफ है उसका मतलब क्या होता है, नेट उसी के अंदर है, वो नेट क्वालिफाइड भी है, और जिसके पास नेट क्वालिफाई है वो पीएचडी के साथ साथ किस पे फोकस करे, असिस्टेंट प्रोफेसर पे। सीधा सा ऑप्शन है। अगर जिस बच्चे की या जिस कैंडिडेट की पीएचडी चल रही है तो उसका टारगेट क्या है, उसके पास नेट और जेआरएफ दोनों हैं, तो दोनों है तो उसका टारगेट कहीं ना कहीं पीएचडी के बाद में क्या टारगेट रहेगा उसका, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टारगेट रहेगा। तो क्यों ना पीएचडी के दौरान आपकी जो 5 साल टाइम है, क्योंकि पीएचडी में हो सकता है आपके कितना टाइम लगे, 3 से 4 साल भी लग सकती है, या पूरी 5 साल भी लगाते, डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर पे, आपके गाइड पे। तो यहाँ पे इस टाइम दौरान, इस टाइम के जो बीच है, ये टाइम जो है कितने टाइम, 3 से 4 साल या 5 साल,
इस टाइम पे फुल फोकस आप किस पे रखो, पीएचडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस पर। किस पे? सिलेबस। किस सिलेबस को संभालना अपने को? असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को फॉलो करना है, उसी को आपको पढ़ना है, ताकि जब भी वैकेंसी आए आपकी पीएचडी भी चलती रहे, उसी के साथ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। पीएचडी भी हो गई, इधर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए। तो इन सब का कहीं ना कहीं टारगेट क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जिसमें टीचिंग में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। टीचिंग में यदि इंटरेस्ट नहीं है, नेट में इंटरेस्ट नहीं है, पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है, तो काफ़ी वैकेंसी ऐसी आती रहती है जो एमएससी बेस पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है। ठीक है, डायरेक्ट वैकेंसी किसकी बेसिस पर? एमएससी की बेसिस पर। उन वैकेंसी में आप अप्लाई करें और उनमें आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, जो डायरेक्ट एमएससी बेसिस पे निकलती है। ठीक है, बॉटनी वाले हैं वो बॉटनी में भी निकलती है, एग्रीकल्चर में निकलती है, सीड ऑफिसर में निकलती है। जैसे मैं जिस लास्ट पोस्ट पे था, असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, उस पोस्ट पे भी एमएससी बॉटनी वाले चाहिए, तो उस पोस्ट पे भी आप लग सकते हो। सीड ऑफिसर बॉटनी वाले चाहिए, वहाँ लग सकते हो। बॉटनिस्ट बन सकते हो। क्या बन सकते हो? बॉटनिस्ट बन सकते हो, सीड ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर ये भी बन सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी वैकेंसी, मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप लोग वो भी देख सकते हो, स्कोप इन बॉटनी। ठीक है ना, वो वीडियो आप लोग जरूर जाके देखें। तो वहाँ पर मैंने बॉटनी के अलग से स्कोप बता रखे कि डायरेक्ट जिनको डायरेक्ट आप गवर्नमेंट जॉब में लगना है, इन झंझट से नहीं पढ़ना है, इन पाथवे को फॉलो नहीं करना, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें और डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। तो सभी पाथवे आपके लिए अवेलेबल हैं। कौन से पाथवे से कैसे करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करें। क्योंकि आधे स्टूडेंट्स को तो मतलब उनको टाइम निकलता जा रहा है, उनको पता ही नहीं चलता कि टाइम निकलता जा रहा है। क्योंकि टाइम तो आपको पता ही है, न मेरे लिए रुका, ना आपके लिए रुकेगा, ना अपने पूर्वजों के लिए रुका, टाइम तो सबके साथ जा रहा है। तो इसी टाइम के साथ, टाइम के निकलते टाइम पे अपन भी साथ साथ किसी अगली पोस्ट, अगली इंटरेस्टिंग पोस्ट, किसी गवर्नमेंट कैरियर, गवर्नमेंट जॉब कहीं भी सेटल हो जाए तो सबसे बेस्ट है। और वो अलग चीज़ है, कई कैंडिडेट्स हैं गवर्नमेंट जॉब की बजाय अपने खुद की बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, वो भी काफ़ी बेस्ट है कि जॉब सर्च करना और जॉब के लिए खुद को तैयार करना ताकि मैं 10 लोगों को जॉब पे रखूं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दबदबे वाली चीज़ है। मालिक होता है, जॉब होल्डर ही होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। जिनको मनी अर्न के पर्पज से करना है तो सेल्फ बिजनेस सबसे बेस्ट है। नो मनी लिमिटिंग, कोई भी पैसों की लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे उतनी मेहनत करोगे उतने ही पैसे आएंगे। गवर्नमेंट जॉब है, लाइफ की स्टेबिलिटी है, कभी भी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, कुछ भी आए आपकी तय पेमेंट आएगी। तो गवर्नमेंट जॉब है वो ऐसी है, एक आपकी स्टेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट है। तो देखो, दोनों ऑप्शन में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप प्रीफर कर सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो था और उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को पसंद आएगा। और जो भी स्टूडेंट्स आपके छोटे भाई बहन हैं, जहाँ भी कहीं किसी भी ब्रांच से, किसी भी चीज़ से उन्होंने एमएससी की है, तो वो एमएससी के बाद में कैरियर कैसे डिसाइड करें, वो मैंने एक बॉटनी का एग्जांपल देके बताया है। तो वो आप लोग इसके द्वारा उनको, अपने छोटे भाई बहन को भी समझा सकते हो और वहाँ तक वीडियो ज़रूर शेयर किए जिसको खास तौर से इस वीडियो की आवश्यकता हो। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।